वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले एक नए एनिमे के बारे में जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स होता है। मैक्स आसमान में देखता है और ये क्या हो रहा है और सोचता है। जब भी वहाँ पे आसमान से बिजली कड़कती है और वहाँ पे एक घोड़ा आ जाता है और बोलता है मैं हूँ आई ऑफ गॉड। कहता है निकोलस और लोग सोच रहे थे कि क्या दुनिया का एंड है। और जब कहता है निकोलस जो गॉड होता है वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए वहाँ पर एक बड़ा सा बैरियर को क्रिएट करना शुरू कर देता है। लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और हमारा जो मेन कैरेक्टर मैक्स नामक होता है वो ज्यादा ही डर गया होता है। वहाँ मेन कैरेक्टर अपने मतलब की लोगों को देख रहा होता है जो लोग कुछ लोग फोन मिलाने की जरूरत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ बॉडी बिल्डर बंदा आकर बैरियर की तरफ एक चेयर को उठा के फेंक देता है। बोलता है तुम हमें ऐसे कैद नहीं कर सकते। लेकिन वो चेयर वापस आती है और उस बंदे को एक ही हिट में खत्म कर देती है। और लोग इसको देखकर सोच रहे होते हैं कि हमें बैरियर के पास नहीं जाना। जिस बेंच पे हमारा मेन कैरेक्टर बैठा था ये वही बेंच होता है। जब हमारे मेन कैरेक्टर का फोन में एकदम लाइट चमकती है हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है कि सिग्नल आ गया। जैसे वो उसके अंदर देखता है तो उसके अंदर गोल्ड गेम कहता है निकोलस चल रहा होता है। और जब ही एकदम उसके अंदर से लाइट्स निकलती है और हमारा हीरो सोच रहा होता है ये क्या है। इसके बाद हीरो देख रहा होता है उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता और बहुत सारे लोग यहाँ पे हैरान और डरपोक होते हैं। इसके बाद उसको कई स्किल्स मिली होती है। पहली स्किल्स गार्बेज कैन। वो कोई भी चीज खाएगा या कोई मिट्टी भी खाएगा तो उसको कोई भी बीमारी नहीं होगी और उसको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगेगी। इसके बाद उसकी दूसरी स्किल है 10 फीट दूर तक सुसु करने की। ये खतरनाक स्किल्स देखकर हमारा हीरो एकदम ऐसा रिएक्शन देता है। इसके बाद उसको तीसरी स्किल्स मिलती है जो होती है लग्जरियस बॉय। और ये इसकी मतलब कैसी फालतू स्किल है। इसके बाद इसको गेम ऑफ मिलती है जिससे किसी भी स्टैट्स देख सकता है। स्टैट्स मान लो आप गुस्सा हो तो ये पता लगा सकता है कि आप गुस्सा हो। और इस स्किल्स की वजह से आप किसी मोस्टर या गोड से भी नहीं डरोगे। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक स्किल्स है इसलिए हमारा हीरो सोच रहा होता है लगता है मैं इसलिए इस गोड से नहीं डर रहा क्योंकि ये स्किल्स अप्लाई हो चुकी है। और इस स्किल्स के कारण उसकी लास्ट स्किल होती है सॉफ्ट राइज किंग। सॉफ्ट राइज किंग होती है बहुत ज्यादा गलत स्किल। इसलिए आपकी स्किल है कि आप लड़कियों को जो आपसे कमजोर है मतलब की पावर्स में उनका आप अटैक कर सकते हो। जब हमारे हीरो को सिर में दर्द होता है और वो देख रहा होता है कि उसे बहुत सारे स्टैट दिख रहे होते हैं। जब वो अपने स्टैट देखता है तो वहां पे वो दूसरों के स्टैट देख रहा होता है जैसे एक लड़की के स्टैट बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं हमारे हीरो से थोड़े से ज्यादा होते हैं फाइटिंग उसमें बस। और नहीं तो हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है। उस लड़की का नाम यून होता है और वो हमारे हीरो की सॉफ्टवेयर की एबिलिटी उस पर असर कर जाती है। तो वो पूछते हैं तुम कहाँ से आए हो तुम्हारे पेरेंट्स किधर है। तुम्हारा हीरो सिग्मा मेल बनते हुए बोलता है कि मैं अकेला हूँ मेरे साथ कोई भी नहीं है मैं एक ऑर्फन हूँ। और हमारा हीरो की बात सुनकर वो कहते हैं तो तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ। और जब भी वहाँ एक मुई थाई का मार्शल आर्टिस्ट आ जाता है। मुई थाई का मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा ही खतरनाक होता है और इस लड़की का नाम यूना होता है। तो ये बोलती है तो हमें इसको भी अपनी टीम में ले लेना चाहिए। तो ये मार्शल आर्टिस्ट बंदा बोलता है कि हमें ऐसे मतलब कि कमजोर बंदे को अपनी टीम में लेना नहीं चाहिए। और सही में बात है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है और इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है इस लड़की की। लेकिन जो ये मिस्टर वी होता है इसका नाम वी होता है लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जब भी गोद वाली आया आकर बोलती है कि अब मैं तुम्हें डंजन में भेजूंगी क्योंकि अब तुम्हें मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा इसलिए मैं तुम्हें डंजन में भेजकर अभी और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी। इसलिए वो उन सबको डंजन में भेजने के लिए रेडी हो जाती है। और जब भी वे लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे हमारे हीरो की आंख खुलती है तो वो 10 लोगों के साथ वहां डंजन में होता है। वहां पे कुछ लोग होते हैं और यहाँ पे एक बंदा एक चीज को पैर रखते हुए बोलता है कि हम सबसे खतरनाक जीव है इस धरती के और सबसे खतरनाक जीव तो हमें ऐसे डरना नहीं चाहिए और हमें डंजन को क्लियर करना चाहिए। वैसे इन सबको डंजन के बारे में कुछ नहीं पता था लेकिन सिर्फ एक पत्थर पे लिखा हुआ था कि तुम्हें इस डंजन के मेन बॉस को मारना है या मेन बॉस के आसपास पहुंचना है। और ये देखकर हमारे सारे बंदे डर चुके थे क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा खतरनाक। तो कहता निकोलस गोडोफाई कहेंगे इसको। गोडोफाई बोलता है कि अगर तुम 1 मिनट में आगे नहीं गई तो यहीं पे जो मेन बॉस है वो आ जाएगी और सबको मार डालेगी। ये सुनकर सबकी फट जाती है और वो भागने लगते हैं। लेकिन वहां पे जब भी जो गोड होता है वहां पे एक स्पाइडर को भेज देता है और वहां पे वो स्पाइडर एक लड़की को मार देती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख के स्पाइडर को हैरान हो जाता है। वो सोच रहा होता है और ये देख रहा होता है और वहां पे वो उसके बाद एक पत्थर को चक लेता है और सोच रहा होता है चलो कुछ पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। लेकिन वो जो स्पाइडर होती है वो हमारे हीरो को कुछ नहीं कर रही होती क्योंकि उस पर भी सॉफ्ट राइज की एबिलिटी का असर हो जाता है। सॉफ्ट राइज की एबिलिटी मेरे ख्याल से जिनकी मेंटल पावर हमारे हीरो से कम है उन पे ज्यादा असर करती है। या और ये हमारे हीरो की मेंटल पावर इतनी ज्यादा इसलिए क्योंकि उसको एक लग्जरी बॉय नाम की अलग स्किल्स मिली है। उसके बाद वो आगे जाके देख रहे होते हैं कि बहुत सारे लोग वहां पर मरे हुए होते हैं और हमारे हीरो के पीछे तो एक सेना इकट्ठी हो चुकी होती है। और हमारे हीरो के आसपास बहुत ज्यादा लोग मरे होते हैं लेकिन हीरो को ज्यादा डर नहीं लग रहा होता क्योंकि उसकी सॉफ्ट राइज किंग एबिलिटी बहुत ज्यादा असर कर रही होती है। यहाँ वो डंजन के मेन बॉस के पास पहुंच जाता है। जब मेन बॉस की जो होती है मतलब वो भी एक न्यूट आपके लिए अच्छी होती है मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर यहाँ पे देख सकते हो जब उसकी जो स्किल है गेम ऑफ स्किल
ने गौर किया हो, जो अगर उसकी गेम ऑफ स्किल्स है जिससे वो किसी गॉड से भी नहीं डरेगा, मोस्टर से भी नहीं डरेगा, उस स्किल्स का कुछ बात है। अगर वहां पे ग्रीन से अक्षरों में अगर होता है, जिसका मतलब वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। येलो मतलब तो वो आपको नहीं जानती, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और अगर रेड में होता है तो समझ लो भाई वो आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है, ये आपको मार सकता है। ऑरेंज भी खतरनाक होता है और ये इसकी कुछ स्किल्स होती है। इसके बाद जो एक मकड़ी उस पर अटैक कर देती है और उसको ले जाने लगती है इधर उधर, मतलब उसको ले जाने लगती है। तुम्हारा हीरो सोच रहा होता है, लगता है सॉफ्टवेयर किंग एबिलिटी का असर खत्म हो चुका है। और इसके बाद हमारा हीरो फालतू की चीजें सोचने लगता है और हमें इसकी और एबिलिटी के बारे में भी ये सोच रहा होता है कि मुझे सिर्फ 5 एबिलिटी मिली है, लगता है ऐसी एबिलिटी किसी और को भी मिली हो सकती है और वो इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और यहाँ पे जो वो जो वेपन होता है वो अपना गायब कर देती है, जो स्पाइडर मोस्टर होती है, और हमारे हीरो के पास आने लगती है। पर हमारा हीरो थोड़ा हैरान हो रखा होता है और हीरो फिर उसके स्टैट्स देख रहा होता है और फिर उसके बाद हीरो के चेहरे पास आ जाती है और हीरो को मुंह को बंद कर देती है। हीरो को ऐसा लग रहा होता है, लगता है मेरा गेम खत्म होने वाला है, लेकिन ये एनिमे का मेन कैरेक्टर है तो ये मर नहीं सकता। इसके पास ये सुपर पावर्स होती है। अगर आपने कोई भी एनिमे देखा होगा तो उसके सुपर पावर्स होती है। और मुझे एनिमे के थोड़े और वो देना, मतलब के नाम होते हैं, चीजें दे देना भाई कोई नया एनिमे एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा एनिमे का कंटेंट नहीं बचा है। इसके बाद हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि इसने मेरे सारे कपड़े फाड़ दी और मुझे एक नए सिल्क के कपड़े पहना दी। और ये सिल्क के कपड़े ज्यादा ही अच्छे लग रहे होते हैं, मुझे भी सिल्क के कपड़े ज्यादा मस्त लग रहे होते हैं और हमारे हीरो को ज्यादा पसंद आ रखे होते सिल्क के कपड़े। सिल्क के कपड़े पहनने के बाद हमारा हीरो देख रहा होता है पोस्ट मास्टर जो होती है, वो कह रहा होता है बॉयज दे दो, उसकी मोस्ट मास्टर है डंजन की, लेकिन ये इतने आराम से कैसे इधर उधर घूम सकती है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और इसके बाद हमारा हीरो वहां पे ऐसे ही घूम रहा होता है और फिर मतलब उसको एक ट्रेजर ट्रूजर बॉक्स दिख जाता है और जो स्पाइडर मोस्टर होती है ये कहती है तुम उसको जाके चेक करो। हमारा हीरो उसको जाके चेक करने लगता है, पर वो सोच रहा होता है इस ट्रेजर बॉक्स में पक्का कुछ ना कुछ होगा, ऐसे छोटे मोटे डेंजर में पक्का कोई अच्छा चीज मिलेगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने सुना डेंजर में या तो आयरन गोल्ड, आयरन का मतलब कि बॉक्स होता है या वुडन का, लेकिन गोल्डन बॉक्स पहली बार देखा। यहाँ पे उसको गोल्ड की वजह आती है और कहती है तुमने किसी मॉन्स्टर को भी नहीं मारा लेकिन तुम सबसे ऊपर पहुंच गए। और यहाँ हमारा हीरो उन मकड़ियों की साइड देख रहा होता है, लेकिन मकड़ियों का कोई रिएक्शन नहीं होता, तो उसे पता चलता है जी ये गोड की आवाज है, इसे मुझे सुनाई दे रही है, और इसलिए हमारा हीरो गोड का थैंक यू करता है। और ऐसा लग रहा होता है गोड को ज्यादा ही पसंद आ गया उसका थैंक, इसलिए वो गोड बोलता है अब जल्दी इसे खोलो। इसके बाद हमारा हीरो सोच रहा होता है कि गोड इतना अच्छा है और जब उसको खोल देता है जहाँ उसको एक बुक मिलती है, जिस बुक को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस बुक पे एक अलग सा ही लोगो बना होता है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो उस बुक के ऊपर हाथ रख रहा होता है, क्योंकि इस बुक में बताया गया होता है कि जो इस बुक के ऊपर हाथ रखेगा वही इस बुक की स्किल्स के बारे में जान सकता है। इसके बाद हमारा हीरो इस बुक पे हाथ लगाता है, जब ही उसका हाथ चमकने लगता है। ये देखकर हमारा हीरो एकदम हाथ हटाने की सोच रहा है, लेकिन जब भी उसके बुक के अंदर से बहुत सारी नॉलेज निकलकर हमारे हीरो के सिर में जाने लगती है और हमारा हीरो उस सब नॉलेज को आंख बंद करके अपने शरीर के अंदर ले रहा होता है। और नॉलेज को लेते लेते उसको ये पता चलता है कि उसको एक बीस्ट मॉन्स्टर मतलब टेमर की मिली है, और एक बीस्ट टेमर बहुत ज्यादा ही बीस्ट को टेम कर सकता है, लेकिन उसके लेवल के हिसाब से अगर उसका लेवल ज्यादा है तो वो ज्यादा टेम कर सकता है। और इसकी कोई अगर अगर उसका लेवल बहुत ज्यादा होता है तो वो उतना ही मोस्ट को टेम कर सकता है। लेवल 1 पे 1, लेवल 2 पे 2, और ऐसे लेवल 3 या 4 पे एक, और उसको ऐसे ही मिलता रहेगा। जितना मान लो उसका 100 लेवल है तो उसको 50-60 हजार या 100-200 मोस्ट को करने का मिल सकता है टेम। और जो हमारा हीरो होता है वो सोच रहा होता है कि ये बहुत अच्छा है, वैसे मुझे आगे लड़ाई करने से लोगों को पसंद होता है कि वे आगे जाके लड़े जीत के आए, लेकिन मुझे यहाँ पीछे रहकर लड़ाई करने का मौका मिल रहा है और मुझे इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। वैसे भी मुझे बहुत स्वाद आने वाला है जब मैं एक खतरनाक खतरनाक मोस्टर को टेम करके उस बंदे पर अटैक करूंगा और उसको मार डालूंगा। और ये कितना खतरनाक होगा कि मैं बहुत सारे मोस्टर को मारूंगा और फिर मैं बहुत ज्यादा खतरनाक बनूंगा। और ये हमारा हीरो इविल स्माइल कर रहा होता है क्योंकि अब उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही वो सारा काम एक दूसरे मोस्टर को मार के कर देगा। इसके बाद वो स्किल्स को चक लेता है और सोच रहा था ये स्किल्स बहुत ज्यादा ही अच्छी है और स्किल्स को लेने के बाद मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। और उसके हाथ पे एक अलग सा गोल्डन रंग का चमकने लगता है और एक साइन आ जाता है, जिसे देखकर हमारा हीरो हैरान हो जाता है और हीरो को अपने अंदर अलग सी पावर महसूस होने लगती है। और हमारा हीरो जब उन सबकी वो देखता है मतलब मेंटेलिटी, तो वो 2 पे होती है। और जब हमारा हीरो पीछे देखता है तो उसकी मेंटेलिटी देखता है जो 6 होती है और हमारे हीरो की 8 होती है। लेकिन जो स्पाइडर मॉन्स्टर होती है वो उसे कुछ बोलना चाह रही होती है, लेकिन स्पाइडर मॉन्स्टर की भाषा
मान लो गाइस आप एक दिन पार्क में बैठे हो, जब भी वह उसके आसमान से गॉड ऑफ आई निकलता है और बोलता है मैं हूँ एक गॉड, कहता है निकोलस, और अब तुम सब मेरे सिपाही हो, तो आप क्या करोगे। यही हमारे मेन कैरेक्टर स्टोरी है। इसका सीजन मतलब कि पहला एपिसोड मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, और इसकी मैं प्ले लिस्ट भी बना चुका हूँ। और इस वीडियो को देखते हुए इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट कल तक आ जाएगा, तो वेट करना। तो ये आ चुका है फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे हमें हीरो को दिखा जाता है। यहाँ पे हमारे हीरो को एक स्किल मिली होती है, जो पिछले एपिसोड में देखने के लिए मैं रिकैप बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा हीरो एक डंजन में जाता है, जहाँ उसको एक स्किल मिलती है बीस्ट टेम करने की। तो यहाँ पे वो एक लेवल 1 के डंजन बॉस को टेम कर लेता है, और यहाँ पे वो उसकी साइडों में चली जाती है। और यहाँ हमारा हीरो अब सोच रहा होता है अच्छी बात है, चलो मुझे इसको मतलब की साइडों में चली गई है और अब मैं आराम से निकल सकता हूँ। जब यहाँ पे गॉड ऑफ आई की आवाज आती है और वो बोलता है तुम सब मेरे सिपाही हो, अब तुम वापिस आ जाओ। वैसे भी डंजन बॉस डिसअपीयर हो चुकी है, तो अब तुम सबको वापिस आ जाना चाहिए। और ये सुनकर सब बंदे हैरान हो जाते हैं और वापिस आने लगते हैं। ये हमारा हीरो वहां उन बंदों के पास समन हो जाता है, और वहां पे समन होते ही यहाँ पे गॉड ऑफ आई आता है और बोलता है मेरे साथियों, अपने अगर स्टेटस पॉइंट देखने के लिए मन में गॉड ऑफ आई बोलो और स्टेटस को चेक करो। स्टेटस में अगर तुम्हारे पॉइंट ज्यादा हैं और रैंक भी चेक करो, तुम्हारी जो रैंक होगी उसके हिसाब से तुम गिने जाओगे, और जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ज्यादा तुम्हें फायदा होगा। लोग अपने पॉइंट्स देना शुरू कर देते हैं अपने मन में गॉड ऑफ आई का नाम लेकर। ये हमारा हीरो सोच रहा होता है मैंने तो डंजन बॉस को ही हराया है, तो मेरे ख्याल से मुझे कम फर्स्ट रैंक तो मिलना ही चाहिए और बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स। जब भी वहां पे हीरो की नजर एक लड़की पर पड़ती है, जो लड़की पिछले एपिसोड में उसको अपनी टीम में ज्वाइन होने के लिए बोल रही होती है। और यहाँ पे आगे वो पूछती है तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं लिटिल माइकी, जिसका नाम मैक्स होता है, और उसे लिटिल माइकी कहते हैं। जो उसने बीस्ट को टेम करा होता है, उसको इसकी प्रेजेंस फील होती है कि वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा है, और ये सोच रहा है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मोस्टर बाहर आके इन सबको मार देगी, और अगर उस मोस्टर ने इन सबको मार दिया तो उसका क्या है, मुझे ही भरना पड़ेगा। इसलिए वो आज छुटवा कर बोलता है यूं ना तुम्हें पता नहीं था कि हम बच जाएंगे। गॉड ऑफ आई ने कहा था जो पहले डंजन है उसमें अगर तुम्हें चोट लगती है तो वो 12 हील हो जाएगी। तो यूं ना बोलते हैं मुझे पता था, लेकिन तो हम ऐसे अचानक से गायब हो गए थे ना, तो इसलिए मैं थोड़ी हैरान। तो कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे मुझे कोई चोट नहीं लगी है, और वैसे ही मुझे कोई चोट लगी नहीं, और गॉड ऑफ आई ने कहा भी था। तो वो कहती है चलो तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ, क्योंकि मेरी टीम में जो है वो मुई थाई वाला बंदा भी है। यूना की टीम में होता है एक मुई वाला मार्शल आर्टिस्ट होता है। ये हमारा हीरो अपने पॉइंट देखता है तो वो 0 होते हैं, और हमारा यूना पूछते है तुम्हारे कितने पॉइंट है, तो हमारा हीरो बोलता है 0 पॉइंट्स है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, तो किसी तुम्हारे 0 पॉइंट से तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, वैसे भी तुम उसमें आते हो मिडिल ग्रेड में। यहाँ पे लोअर ग्रेड होता है जो 5000 से नीचे होते हैं। हमारे हीरो 3051 में आया था कुछ, 3051 से 54 के बीच में, इसलिए। और वहां पे देखता है तो जो मुई वाला मार्शल आर्टिस्ट होता है, जो इनकी टीम होती है वो 10th नंबर पे आई होती है, और वो कहती है हमारी टीम ने इतने सारे पॉइंट्स कमाए फिर भी वो 10th नंबर पे आई है। और यूना बता रही थी कि जो मैंने 40 पॉइंट्स कमाए हैं, और कहते तुम हमारी टीम में जो नहीं जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमारा हीरो एक हाई स्कूल स्टूडेंट लग रहा होता है, क्योंकि वो थोड़ा छोटा ही होता है। और यहाँ हमारा हीरो सोच रहा होता है तुम इतनी अच्छी हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, नहीं तो मैं वो ऐसे खुद की टीम बनाने वाला था। और चलो वहां जाके देख भी लेते, क्योंकि अगर मैं एक टीम में शामिल हो जाऊँ तो मुझे वहां से पॉइंट्स मिल सकते हैं, और यहाँ पॉइंट्स का पक्का आगे कुछ ना कुछ होने वाला है। यहाँ पे वो आगे आगे देखते हैं तो यहाँ मुई वाला मास्टर जिसका नाम मिस्टर भी होता है, वो वहां पे खड़ा होता है, और यहाँ पे वो कुछ बंदों को अपनी टीम में शामिल कर रहा होता है। जो वो बोलता है कि यहाँ पे जो एक बंदा था जो कोर्ट में मैनेजर था, वो सूट बूट पहना हुआ बंदा मेरे सामने झुक गया था, क्योंकि उसे अपनी जान की परवाह थी। और अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो इस बच्चे को छोड़ दो, वैसे भी हमारे पास इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, हमें घटिया प्लेयर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे लाते हुए बोलती है तुमने वैसे भी बूढ़े लोगों को आगे भेज दिया था पॉइंट्स कमाने के लिए, तुमने इतने सारे गलत काम करे हैं, वैसे भी उनको आगे भेज दिया था। मैं तुम्हारी टीम से निकल जाऊंगा, इस बच्चे को तुम्हें अपनी टीम में लेना चाहिए, हमें और लोगों की मदद करनी चाहिए। वैसे भी मुझे ऐसा लगा नहीं था कि तुम ऐसे मदद नहीं करोगे। मिस्टर भी बोलते हैं इससे क्या हुआ, मैं इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं इतने ज्यादा पावरफुल हूँ, फिर भी मैं 10th रैंक पे आया हूँ, तो तुम सोच सकते हो कि फर्स्ट रैंक पे कौन आया होगा। और वह एक इविल स्माइल देते हुए बोलता है कि अब मैं अगर फर्स्ट रैंक पे जो आया होगा वो कितना खतरनाक हो सकता है। मैंने यहाँ पे इतने सारे लोगों को मारा और फिर मैं इतने आगे आया हूँ। और जियाना बोलती है अब मैं तुम्हारी टीम में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, तुम वैसे भी इतने छोटे से बच्चे को कैसे परेशान कर सकते हो। ये हमारा हीरो बोलते लगता है मुझे पसंद नहीं करता, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वो मिस्टर भी बोलते चलो तुम्हारे पॉइंट चेक करे जाए मिक्की लिटिल माइकी।
और तुम्हारे पॉइंट्स 0 हैं। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो तुम दोनों कुछ ही दिन में मर जाओगे। तो तुम्हें वैसे भी मेरी टीम ज्वाइन कर लेनी चाहिए। इस बच्चे को तो वैसे भी बाहर फेंक दूंगा मैं अभी जग के। वैसे ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता। तुम इस बच्चे को थोड़ी देर प्रोटेक्ट करोगी और फिर तुम दोनों मारे जाओगे। और तुम सोच सकते हो टॉप 5 या टॉप 4 वाले ही तुम्हें मार देंगे, या तुम्हारा कोई मेंबर तुम्हें धक्का देके मार देगा। और यहाँ पे यूना कहती है तो फिर इससे क्या होता है, अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ। जहाँ पे वो बोलता है तुमने मेरा बहुत दिमाग खा लिया, तो अब मैं तुम दोनों को मार डालूंगा और अब मैं तुम दोनों को मार दूंगा। यहाँ गॉड ने ये नहीं कहा कि हम लड़ाई नहीं कर सकते, गॉड ने कहा है कि हम लड़ाई कर नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं कहा, इसलिए हम गॉड को नहीं मार सकते, लेकिन हम एक दूसरे को तो मार सकते हैं। और वैसे भी अभी गॉड ने कोई रूल नहीं बनाया है कि हम एक दूसरे को मार नहीं सकते। और रीना बोलते तुम बहुत ज्यादा ही घटिया हो मिस्टर वी। और यहाँ पे मिस्टर वी एकदम इविल वाली स्माइल देते हुए बोलता है अब मैं तुम दोनों को मार डालूंगा और तुम दोनों को मारने के बाद मुझे कुछ पॉइंट्स तो मिल ही जाएंगे। वैसे मेरे 120-130 पॉइंट हैं और तुम्हें मारने के बाद मेरे 180 के करीब पॉइंट्स हो जाएंगे। और यहाँ पे ये सुनकर यूना और लिटिल माई की भागने लगते हैं। तो वो बोलता है अगर तुम इस बच्चे को छोड़ के भागती तो कुछ चांस थे कि तुम बच सकती थी, लेकिन अब तुम मरने वाली हो। और वो एक खतरनाक सी किक से प्रहार करता है, लेकिन ये दोनों उससे साइड होकर बच जाते हैं। और यूना सोच रही होती है अगर हम ऐसे ही भागेंगे तो हम इसका शिकार हो जाएंगे और मर जाएंगे। मिस्ट्री भी बोलता है इस बच्चे को मार दो, वैसे भी बच्चा किसी काम का नहीं है, ये थोड़ी देर में ही डेंजर में मर जाएगा। और वैसे भी हम इसको अभी मार देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। गॉड ने वॉरियर्स को जमा करने को कहा है, बच्चों को नहीं। और यहाँ पे वो 3 खतरनाक बंदे बढ़ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं अब हम इस बच्चे को मार देंगे। और यहाँ हमारा हीरो बोलता है तुम ऐसे मतलब कि छोटे से बच्चे को कैसे मार सकते हो। और यहाँ पे मिश्र भी बोलता है अगर तुम आगे बढ़ी तो हम सच में उस बच्चे को मार देंगे। और यहाँ हमारा हीरो बोलता है लगता है मुझे अपनी स्किल्स का दुनिया को दिखाना ही पड़ेगा। और वो उसको मॉन्स्टर को समन कर देता है और ये देखकर फिर दोनों डर जाते हैं। और यहाँ पे वो मॉन्स्टर एक ही हिट में इन तीनों बंदों को खत्म कर देती है। और यहाँ पे जो मिस्टर वी होते हैं वो इसको देखकर इतना डर जाते हैं कि उनकी बॉडी अपने आप रिएक्ट करना शुरू कर देती है। और हमारा हीरो कहता है कौन मारेगा मुझे आज। मिस्टर वी देखकर उनको बहुत ज्यादा डर लगता है और वे नीचे गिरते हुए घुटने पे मतलब बैठ जाते हैं और सोच रहे होते हैं इतना खतरनाक मोस्टर इसके पास कैसे है। अगर ये मोस्टर मैं अगर लड़ाई करूंगा तो 101%। और वो उसकी बॉडी अपने आप ही नीचे गिरकर वो कहता है मुझे माफ कर दो। है दोस्तों, स्वागत है वीडियो में। शुरू करते हैं। एपिसोड 2 में हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो यहाँ पे अपने अंदर से एक मॉन्स्टर को समन करता है। उसे देखकर सारे लोग हैरान हो चुके थे। सारी आंखें हमारे हीरो के ऊपर थी। जैसे ही मतलब कि जो थीफ होते हैं भागने की कोशिश करते हैं, वो एकदम से बीच में से अलग हो जाते हैं। हमारा हीरो उन सबको ऐसे नजर से देखते जैसे कि वो कचरे के पीस हो। यहाँ पे इस बंदे के वो डर लग रहा होता है। ये बंदा मोहित है, मास्टर था जिसकी वो टीम थी जो अभी खत्म हो चुकी है। इसे यकीन था कि ये जो मॉन्स्टर है ये बहुत खतरनाक है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो उसे देखते ही यहाँ पे माफी मांगने लगता है। लेकिन हमारे हीरो की स्किल के कारण हमारे हीरो को पता चल सकता था कि कौन बंदा मतलब कह सकते हो मतलब कि सच बोल रहा है कि वो मेरे लिए न्यूट्रल है, हानिकारक है, या वो मेरे लिए अच्छा है। यहाँ पे ये बचाने के लिए बोलता है यूना को, ये इसका नाम यूना ही था I guess। यूना को बचाने के लिए बोलता है खुद को, लेकिन वो इसे मना करके इसे मारने लगती है। कह सकते हो यूना एक अमीर घर की लड़की थी और उसका ये बॉडीगार्ड था। यूना इसको मार मार के पीछे की तरफ फेंक देती है। हाँ, इसने ही मार्शल आर्ट सीखे थे। और वो हमारे हीरो के पास जाके पूछते कि तुम ठीक हो। हमारा हीरो भी ठीक ही बोलता है, लेकिन उस हमारे हीरो के स्पाइडर मोस्टर को ये पसंद नहीं आ रहा। दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है वो दीवार के पास बैठा होता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि यहाँ पे तुम सिर्फ मोस्टर के नाम पे यहाँ पे कर रहे हो, और मैं वैसे ही बहुत मतलब कि बुरा नहीं हूँ। वो मैं ऐसे ही यहाँ आके थोड़ा सा हो गया था खराब, तो वो ऐसा मतलब कि बता रहा होता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मुझे मत मारो। लेकिन उसके अंदर कह सकते हो उसके जो अंदर के इमोशन ये होता है हमारे हीरो के लिए खतरनाक होता है। वे कभी भी हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर सकता है। पर हमारा हीरो यहाँ पे कह सकते हो उसके ऊपर मतलब कि अटैक कर रहा होता है। यूं ना सोच रही होती है मैं इसको रोक भी नहीं सकती, क्योंकि पहले उसने अटैक करा था। अगर तुम पहले किसी और के ऊपर अटैक नहीं करते तो वो भी तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। और यहाँ पे हमारा हीरो देखता है भी यूं ना सैड है कि वो हम उसको मार, इसलिए हमारा हीरो उसको मना कर देता है। और लेकिन वो मन में बोल देता है कि उसके ऊपर अटैक कर दो। और वो कह सकते हो आवाज से वो बोल रहा था कि मना कर रहा था, लेकिन वो मन में बोल रहा था अटैक करने के लिए, क्योंकि उसे पता होता है कि ये बंदा हमारे हीरो के अगर साथ रहेगा तो ये हमारे हीरो के लिए एक बर्डन बनने वाला है। और यहाँ पे वो कह सकते हो अपने सिर को नीचे रखते हैं माफी मांग रहा होता है। लेकिन हमारा हीरो जब उसका स्टेटस देखता है उसमें अभी भी लाल हो रखा होता है उसका नाम। रेड नेम मतलब हमारे हीरो के लिए एकदम से प्योर लेवल इविल
डेंजर माना जाता है। लेकिन जब यहाँ पे हिलने लगता है और गोड जो इविल गोड होती है वो यहाँ पे आ जाती है, गोड की स्टेटस दिखाया जाता है, उनका लेवल हजारों में होता है गस, या क्योंकि उसमें 4 क्वेश्चन मार्क है तो आई गेस थाउजेंड्स में उसका लेवल होते हैं, क्वेश्चन मार्क सब लिखा होता है। लेकिन एक कमाल की बात हमारा हीरो नोटिस करता है कि जो गोड है वो हमारे हीरो से गुस्सा नहीं है, वो हमारे हीरो से कह सकते हो न्यूट्रल से थोड़ा सा ऊपर है। मतलब वो हमारे हीरो से फ्रेंड की तरह ही है, बस वो शो नहीं करता। और यहाँ पे ये जैसे ही मुझे मास्टर कह सकते हो बॉडीगार्ड देखने लगता है, ये सीधे काईगोड को चिल्ला के बोलने लगता है कि देख सकते हो आपके वॉरियर के ऊपर कैसे अटैक करा इसने, और ये मॉन्स्टर ऐसे अटैक कर रहे थे। और यहाँ पे कह सकते हो वो अटैक कर देती है, लेकिन जो आई गोड होती है उसे वो रोक लेती है। और ये हंसने लगता है और बोलता है कि देखा, आई गोड अपने वॉरियर को हमेशा बचाती है और मैं बच गया हूँ। और बहुत तेजी से हंसने लगता है और आई गोड इसे देख रही होती है बस। और बिल्कुल ही आई गोड कह सकते हो यहाँ पे हमारे हीरो को देखता है तो उसके न्यूट्रल बता रखा है। कह सकते हो अगर येलो होता है तो न्यूट्रल होता है, रेड होता है इसका मतलब एंगर, और ग्रीन का मतलब अच्छा। आई गेस हमारे हीरो की जो स्किल है कह सकते हो वो एक ऐसी स्किल है जिससे कोई भी फीमेल हमारे हीरो के आसपास होगी तो वो उसको अच्छा ही मानेगी, और इसी कारण वो यहाँ पे जो गोड है उसे अच्छे ही मान रहे होते हैं। और यहाँ पे बॉडीगार्ड चिल्लाया जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि देखो गोड, यहाँ पे जो ये बच्चा है इसके पास एक खतरनाक मोस्टर है और ये दूसरों को हर्ट भी कर सकती है, और यहाँ पे इसको एकदम से एडवांटेज क्यों मिल रहा है, हमें तो ऐसा कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा। और हमारा हीरो अपना आराम से फेस बनाते हुए बोलता है कि गो आई गोड, जो भी इसका नाम था आई गेस आई गोड, पहले इसने मेरे ऊपर हमला करा था, मैं अपने स्किल को इसके सामने यूज करना ही नहीं चाहता था, लेकिन ये सिर्फ मेरे ऊपर अटैक करा इसलिए मुझे इसके ऊपर अटैक करना पड़ गया। आई गोड भी हमारे हीरो और उसकी बात को ध्यान से सुन रही होती है और बिल्कुल कुछ नहीं बोलती, शांत रहते हैं। और अब वो यहाँ पे सोचा होता है कि आई गोड अगर हमारे हीरो की बात मान लेगी तो ये गड़बड़ होगी। और आई गोड बोलती है कि देखो अब से मैं एक नया रूल बना रही हूँ कि अब किसी को कोई और नहीं मार सकता, और हमारे हीरो को भी वो मोक्ष रखने के लिए दे देती है। और अब यहाँ पे बंदा चिल्लाते बोलने लग जाता है कि यहाँ पे आई गोड तुम अपने वॉरियर्स के साथ क्या कर रहे हो, यहाँ पे ऐसे बंदे को कह सकते हो ऐसा वो मोस्टर देना, ये तो गेम में चीटिंग की तरह ही है कि उसको चीट कोड दे दिया है। लेकिन यहाँ पे उसको कितनी खतरनाक सजा मिलती है जो तुम देख सकते हो, उसके ऊपर कहीं थंडर यहाँ पे गिरते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो हमारे हीरो के लिए इविल ही रहता है। और उसके स्टैट्स हमें दिखा जाते हैं, लेवल 0 अटैक 6 डिफेंस, मतलब कि तो दूसरी भाषा में लिखो है तो मुझे नहीं पता, अटैक डिफेंस ही है आई गेस। देखो अटैक डिफेंस 3 और एक आई गेस माना या एजिलिटी का कुछ होगा, वो लास्ट वाला मुझे भी नहीं पता, ठीक। और यहाँ पे हमारा हीरो यहाँ पे कह सकते हो यूना से बात कर रहा होता है और बोलता है कि हाँ ये कह सकते हो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बन गया था जब मैं डंजन के अंदर गया था, मुझे भी नहीं पता ये कैसे बना, लेकिन हमारे हीरो को पता होता है, लेकिन हमारे हीरो नहीं चाहता कि किसी और को बताए। और यूना भी उसका साथ देने लगते, बोलती है ठीक है कोई, मुझे भी अच्छा नहीं वैसे कि ठीक है, बस ज्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं हमारे हीरो से, क्योंकि हमारे हीरो ने उसकी भी तो जान ही बचाई थी एक तरीके से, क्योंकि जो उसका बॉडी गार्ड था यार वो भी एक तरह क्रीप और एक मतलब कि गलत इंसान था, अच्छे इंसान नहीं था। लेकिन अब जो गॉड होता है जैसे वो यहाँ से चला जाता है उसको अपनी कॉन्फिडेंस वापस मिल जाती है, मतलब हमारे हीरो की स्किल जैसे उसके पास होती है जब तक रहती है। दूर जाने के कारण हमारे हीरो को एक सजा मिलती है, इसके कारण उसे एक पोर्टल में जाके मॉन्स्टर्स को हराना पड़ता है। और यहाँ पे कह सकते हो उसका जो मोस्ट पार्टनर होता है हमारे हीरो का स्पाइडर वाला, वैसे वही सबको हरा देता है, जाउजी आई गेस। जाउजी यहाँ पे सबको हरा देती है और हमारा हीरो उसको हेड पैट देते हुए बोलता है थैंक यू तुमने मेरी मदद कर दी, नहीं तो ये करना बहुत हार्ड हो सकता था क्योंकि ये बहुत खतरनाक मोस्टर थे। लेकिन यहाँ पे यूना भी आ जाती है और हमारा हीरो बोलता है कि तुम कह सकते हो जा सकते हो उसमें। और यहाँ पे आई गुड हमारे हीरो को बोलते हैं कि तुमने इस बार तो मैंने तुम्हें सिर्फ सिंपल सजा दी थी, और यहाँ पे लेकिन अगली बार अगर तुमने ऐसा नहीं करना। और इसके बाद जो गोड होता है वो यहाँ से जाके दूसरे लोगों के पास पहुंच जाता है और उन सबको यहाँ पे कह सकते हो एक सिस्टम देता है और कुछ चीजें यहाँ पे नई नई बनाना शुरू करता है। कुछ गेट्स, कुछ ऐसी जगह जहाँ से तुम टेलीपोर्ट करके जा सकते हो, कुछ ऐसे गेट जिससे यहाँ पे तुम इधर जा सकते हो और चीजों को खरीद सकते हो और कलेक्ट कर सकते हो। जो यहाँ पे पॉइंट्स पहले चैप्टर में कह सकते हो में हमें मिले थे, उन पॉइंट्स का यूज करते हुए जो तुम इंसान हो यहाँ पे सामान को खरीद सकते हो, क्योंकि अगला टेस्ट कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे कह सकते हो वो जगह कुछ टेस्ट के पास ले जाता है। जो बैरियर होता है वो यहाँ पे एक जंगल के अंदर आ चुका होता है, पहले वो बैरियर कुछ वॉइड तरह की जगह पे था, अब वो यहाँ पे जंगल के अंदर होता है। लोग बाहर की जगह देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे, वो जगह बिल्कुल ही सुनसान थी, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा पेड़ थे। मिशन के बारे में बताया जाता है कि मिशन तुम्हारा ये है कि तुम्हें एक्सप्लोर करना है, सरवाइव करना है, हंट करना है, नॉर्मल ह्यूमन।
तुम्हें क्या करना है, इस पूरी जगह को सर्वाइव करते हुए एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोरिंग का एक पॉइंट एंड सर्वाइव एक्सप्लोरिंग का मतलब कि तुम कोई जगह एक्सप्लोर करते हो तो उसका तुम्हें 1 या 2 पॉइंट मिलता रहेगा अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करने का। हंटिंग के लिए अभी हमें बताया नहीं कि कौन से मोस्टर आने वाले हैं। तुम्हें उन मोस्टर को भी हराना होगा, उनसे तुम्हें पॉइंट मिलेंगे। धीरे धीरे मैं तुम्हें मिशन देता रहूंगा। जैसे ही तुम एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाओगे जब तुम हाई लेवल का मिशन, आई मीन मेन मिशन को कर सको, तो मैं तुम्हें मेन मिशन भी दे दूंगा। आई गॉड बोलते हुए यहाँ से चला जाता है और वापिस अपने वर्ल्ड में गायब हो जाता है। जो लोग थे वो यहाँ पे चीजों के पास जाके देखने लगते हैं कि क्या मिला है। देखा जाता है बहुत सारी चीजें यहाँ पे रखी होती है, वॉच, बैट, चीजें, सामान जो तुम अपने कह सकते हो पॉइंट से खरीद कर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। हमारा हीरो अपने यहाँ पे बैठे हुए सोच रहा होता है, लेकिन मेरे पास तो पॉइंट्स की बिल्कुल ही कमी है, क्योंकि जब मैं उधर गया था मैंने मॉन्स्टर के साथ कॉन्टेक्ट मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करा, ना कि मैंने किसी मॉन्स्टर को मारा जिससे वो मेरी तरफ न्यूट्रल या गुस्सा हो। इसलिए हमारा हीरो यहाँ पे जो मुझे मार्शल आर्टिस्ट होता है उसके पास जाके उससे पॉइंट्स मांगने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है वो उसे मार तो सकता नहीं क्योंकि आई कोड का रूल है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि वे उसे पीट नहीं सकते, इसलिए हमारा हीरो उसे पीटने वाला होता है, क्योंकि सब हमारे हीरो को पता ही होता है अगर इसे मौका मिला तो ये यहाँ पे कह सकते हो मुझे खत्म ही कर देगा। और यहाँ पे वो बंदा भी बहुत ज्यादा डर चुका होता है, लेकिन हमारा हीरो उसे और डराते हुए बोलता है, तुम्हें लगता है कि यहाँ पे गॉड ने सिर्फ ये कहा है मैं तुम्हें मार नहीं सकता, गॉड ने ये कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। और वो बंदा भी बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि हाँ ऐसा है, लेकिन फिर भी तुम, गॉड यहाँ पे तुम्हें नहीं छोड़ेगा अगर तुमने मेरे ऊपर अटैक भी करा, मैं गॉड का वॉरियर हूँ। हमारा बोलता है वो गॉड का वॉरियर, मैंने सुना है कि तुमने अच्छा करा था, तो मुझे लगता है मैं तुमसे पॉइंट्स निकाल सकता हूँ। वैसे भी तो एक यहाँ पे तुम खुद ही यहाँ पे अकेले जाओगे और यहाँ पे खत्म हो जाओ, इससे अच्छा तो तुम मुझे अपने पॉइंट्स दे दो और यहाँ पे मैं तुम्हारी जगह जाऊं और जीत जाऊं। लेकिन वो हमारे हीरो को पॉइंट्स देने से बिल्कुल ही मना कर देता है और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि ये मुझे बिल्कुल ही पॉइंट्स नहीं दे रहा। और वो यहाँ पे कह सकते हो हमारे हीरो की जो मोस्टर होती है वो इसका नाप लेने लगती है और हमारा हीरो देख रहा होता है अभी वो बंदा कह सकते हो हमारे हीरो के लिए गर्ज रखता है, मतलब गुस्सा होता है कह सकता है। और हमारा हीरो उसके कान के पास जाके बोलता है कि मुझे लग रहा है जाओ जी है वो तुम्हें खाने का प्लान बना रही है, तुम ध्यान रखना कि अब तुम कैसे खत्म होने वाले हो। और यहाँ पे वो बंदा सोच रहा होता है कि बहुत ज्यादा मतलब कि पहले के बारे में सोच रहा होता है और वो यहाँ पे हमारा हीरो और बताने लगता है कि वो तुम्हारी बॉडी को खत्म करने के बाद तुम्हें अपना परमानेंट बना लेगी, जिससे तुम्हें गॉड को बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि तुम यहाँ पे खत्म हो चुके हो या नहीं हुए हो। और वो यहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाता है और जैसे वो उसकी तरफ देखता है तो और ज्यादा डर जाता है। लेकिन मैं तो डर नहीं रहा, लेकिन उसके मन में तो ये चल रहा था कि मैं कह सकते हैं वो बनने वाला पपेट। इसलिए वो बोलता है कि हाँ मैं कुछ पॉइंट्स दे दूंगा तुम्हें, लेकिन मैं अपने सारे पॉइंट्स नहीं दूंगा। मुझे 70 पॉइंट्स के करीब कुछ मिले, 70 या 60 पॉइंट्स को कुछ मिले थे आई गेस। और हमारे हीरो का सिस्टम उसे बता रहा होता है कि हाँ ये बंदा कह सकते हो अभी तुम इससे पॉइंट्स ले सकते हो, ये बंदा सच बोल रहा है। हाँ हमारे हीरो को कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं। देखो मुझे नहीं पता उसको 80 पॉइंट्स मिले हैं और देखो मैंने जब ये मानव पढ़ी थी उस टाइम पे मुझे 30 लगा था, लेकिन 80 आया लिखा है तो मेरे ख्याल से 80 पॉइंट्स होंगे। तो हमारा हीरो जाके यहाँ पे घूम लगता है सामान को देखते हुए, बैट, चश्मे, आर्मर के पीसेस, कुछ एलेक्जीर्स और अलग अलग वेपन बुक्स, मतलब कि स्किल्स जो तुम सीख सकते हो, जैसे कि मैजिक यूज करना, अपनी वाइटलिटी को बढ़ाना, लेवल को इंक्रीज करना, दिमाग को बढ़ाना, ऐसे स्किलें यहाँ पर बहुत सारी रखी होती है। हमारा हीरो यहाँ पे देख रहा होता है ओह बहुत सारे लोग यहाँ पे स्किल खरीदने आए हैं, मैं भी यहाँ पे और चीजें देखता रहता हूँ। हमारा हीरो चलते चलते अपने लिए कुछ बढ़िया सोच रहा होता है। उसने यहाँ पे एक घड़ी खरीद ली होती है। देखो इस घड़ी के बारे में मैं सिंपल बता दूं, इस घड़ी से तुम एक कह सकते हो ये एक डिलीवरी की तरह है कि तुम अपनी घड़ी से कोई भी चीज खरीद सकते हो किसी भी टाइम, लेकिन तुम्हारे पास पॉइंट्स होने चाहिए या पॉइंट्स के माध्यम से तुम खरीद सकते हो। और यहाँ पे अगर तुम्हें लग रहा है 80 पॉइंट ज्यादा, तो पहले लेवल में इनको ज्यादा पॉइंट मिले थे लेकिन दूसरे लेवल में नहीं मिले। हमारा हीरो सोचा होता है कि यहाँ पर मोस्टर कंट्रोल स्किल नहीं है, यहाँ पर कुछ रैंडम स्किल्स है जो आई गेस मोस्टर कंट्रोल स्किल बहुत ज्यादा हाई लेवल की स्किल होगी, इसलिए वो अभी यहाँ पे है ही नहीं। और मेरे ख्याल से वो कोई रेयर या कोई गोड लेवल स्किल भी हो सकती है, क्योंकि मैं गोड के बनाए हुए मोस्टर कंट्रोल कर रहा हूँ। और हमारा हीरो सोचता है कि मैं यहाँ पे अपने दूसरे स्किल को मतलब कि अनलॉक करूंगा,
हमारा हीरो अपने मतलब कि कह सकते हो सिस्टम को देखते हुए बोलता है, मैं इसको सिस्टम बोलूं या विंडो बोलूं, ठीक है विंडो बोलने वाला हूं। तो विंडो को देखते हुए बोलता है कि हाँ, इसके अंदर हमारा हीरो सोच रहा था कि मेरा भी लेवल 0 है, जैसे मैं लेवल 1 पे पहुंच जाऊंगा तो मेरी जो पहली स्किल है वो अनलॉक हो जाएगी। इसका मतलब हमारे हीरो को एक स्किल मिलेगी जिससे वो अपने मतलब कि कह सकते हो यूज कर पाएगा फाइट के बीच में। हमारे हीरो को यहाँ पे एक कह सकते हो ब्लू कलर की बोतल दिखती है और हमारे हीरो को पता चलता है कि जो ब्लू कलर की बोतल है ये हमारे हीरो के दिमाग की पावर को बढ़ाती है, मतलब कह सकते हो मेंटल। अब मैं समझ गया हूँ, देखो पहला अटैक है, दूसरा डिफेंस है, तीसरा एजिलिटी है अगर तुम पॉइंट्स को देख रहे हो, और जो चौथा है वो है एक तरीके से मेंटेलिटी। हमारे हीरो की जो मेंटल पावर है वो बहुत ज्यादा हाई है। हमारा हीरो एक बंदे की पावर देखता है और हमारा हीरो एकदम से हैरान हो जाता है। फिर इसकी पावर इतनी कम है क्योंकि उसका हर स्टेट एक होता है, मतलब उसकी मेंटल पावर पे एक, डिफेंस स्ट्रेंथ और एबिलिटी थी चारों मतलब की चीज एक एक पे होती है। हमारा जो सोचता है कि जो मेरे पास मतलब कि फायदे की चीज है वो ये है कि जो वुमेन्स है मेरे प्रति कह सकते हो मोस्टर वुमेन्स होगी, वो हमारे हीरो के प्रति न्यूट्रल हो जाएगी, मतलब न्यूट्रल रहेगी। और अगर हमारा हीरो अच्छे से बात करे और अच्छे से दोस्ती कर ले तो वो हमारे हीरो के लिए अच्छी हो जाएगी। मतलब ये समझो हमारा हीरो अगर किसी फीमेल मोस्टर से मिलता है तो उसे कंट्रोल करना हमारे हीरो के लिए ज्यादा आसान होगा एक्सेप्ट मेल मोस्टर। और इसमें एक मतलब की कंडीशन भी होती है, हमारा हीरो यहाँ पे एक योगा बुक्स के लिए खरीद के बहुत सारी योगा सीख लेता है, क्योंकि योगा करने से हमारे हीरो का जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। और अगर हमारे हीरो की मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो हमारा हीरो और मोस्टर को कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन हमारा हीरो ये सब सोच ही रहा होता है, उसको बहुत सारे मतलब कि योगा अपने मन में कह सकते हो याद आने लगते हैं उस बुक के कारण। वहीं पे एक इंसान आते हुए हमारे हीरो को काट देते बोलता है, अरे मेरा नाम यहाँ पे कह सकते हो मैं इसको कैप्टन बोलने वाला हूँ क्योंकि बाद में ये किसी टीम का कैप्टन बनने वाला है। और मैं इसका रियली नाम भूल चुका हूँ क्योंकि इसका नाम बहुत ज्यादा घटिया था। ठीक है, तो कैप्टन आते हुए बोलता है कि क्या तुम हमारी टीम में ज्वाइन होना चाहते हो? मैं अभी यहाँ पे टीम बना रहा हूँ। वैसे ये मेरी पुरानी आदत है कि मैं यहाँ पे ऐसी चीजें मतलब कि कार्ड देता रहता हूँ। हमारा हीरो उसके स्टैट को देखता है जो यहाँ पे डिफेंसिव और कह सकते हो ज्यादा मतलब मेंटल स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी खासी थी। और कमाल की बात होती है कि उसे कोई और बंदा बुला लेता है और वो बंदा वो मतलब कि उसका कह सकते हो दोस्त ही होता है। और ये दोनों बात करने लगते हैं। हमारा हीरो इनको बात करते हैं बस सुन रहा होता है और वो बंदा यहाँ से चला जाता है। बोलता है कि अगर तुम्हारा मन हुए तो मेरी टीम में जरूर आ देना ब्रदर, छोटे भाई। हमारा बोलता है ओके, मैं देखूंगा इस चीज के ऊपर। और हमारा हीरो यहाँ पे हाँ बोल देता है और यहाँ पे ये बंदा एक और आ जाता है हमारे हीरो से बात करने के लिए, भैया हम टीम में ज्वाइन करना चाहते हैं। ये बंदा थोड़ा स्ट्रांग होता है क्योंकि इसने कुछ आर्टिफैक्ट्स पहरे होते हैं जिसके कारण इसकी स्ट्रेंथ भरी होती है। इसकी स्ट्रेंथ 6, डिफेंस 6 और कह सकते हो इसकी एजिलिटी भी 8 होती है जो अच्छी खासी होती है। लेकिन इसमें एक बहुत बुरी बात होती है कि इसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो हमारे हीरो से कम है। इसका मतलब ये हमारे हीरो से ज्यादा दिमाग वाला नहीं है, इसलिए हमारा हीरो इसकी ट्रिक्स को पता लगाते हुए पकड़ लेता है। और उस बंदे की नजर सीधे हमारे हीरो के सही कह सकते हो हाथ में पड़ती है कि यहाँ पे तुमने कोई आर्टिफैक्ट खरीदा है, क्या है इस आर्टिफैक्ट की कह सकते हो खासियत। और हमारा हीरो सोच रहा था कि मुझे अपने आर्टिफैक्ट को छुपा के रखना चाहिए, और अगर ऐसे ही मैं आर्टिफैक्ट को बाहर दिखाता रहूंगा तो लोग ऐसे ही मेरे से पूछते रहेंगे, जिससे ये घटिया चीज है। और वो बंदा बोलता है ठीक है, मेरा नाम कह सकते हो ये टीम वही है, कह सकते हो ये आगे जाके ये बहुत ज्यादा बॉस लेवल का बंदा बनने वाला है। या कह सकते हो तुमने देखा होगा लीडर टाइप, तो मैं इसको लीडर बोलने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो लीडर होते हैं वो यहाँ पे आते हुए हमारे हीरो को टीम में ज्वाइन होने का रिक्वेस्ट देते हैं। ये भी वो जो बंदा था वो लो रैंक पे था, कह सकते हो थोड़ा सा लो रैंक की टीम को कंट्रोल करता था, और ये बहुत ही हाई जो बाद में आने वाली है उसी के यहाँ पे बोलता है कि तुम मेरी टीम में ज्वाइन हो जाओ। लेकिन हमारे हीरो बोलते हैं कि मुझे अपनी बड़ी बहन से पूछना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा हीरो ऑर्फन है, अनाथ है। लेकिन वो यहाँ पे झूठ बोलते हुए यहाँ से चला जाता है। और यह बंदा सोच रहा था कि ओह उसे अपनी बड़ी बहन से पूछना पड़ेगा, चलो ठीक है। और यहाँ पे कह सकते हो एक बंदा हमारे हीरो को देख रहा होता है कि हमारा हीरो यहाँ पे उसकी टीम में ज्वाइन होने से मना कर देता है। यहाँ पे ये जो बंदा था हमारे इस बंदे के कह सकते हो मुई थाई मास्टर के पास भी आता है, बोलता है हाँ ये मुई थाई मास्टर, देखो यार मैं सच बताऊं, मुझे नहीं लगता अगर ये रियल मुई थाई मास्टर होता तो ये ऐसे गलत काम करता, ये फेक है, मैं गारंटी देता हूँ। और यहाँ पे ये हंसते हुए हमारे कह सकते हो इस बंदे की टीम को ज्वाइन कर लेता है। और जैसे ही ज्वाइन करता है, हाँ वो बंदा उस अपने हाथों में आर्टिफैक्ट को निकालते हुए बहुत सारे कह सकते हो 2 से 3 आर्टिफैक्ट उसको दे देता है और बोलता है ये लो, इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और वो बंदा भी मुझे मास्टर सोचता है अगर मैं यहाँ पे इसके साथ कुछ टाइम रख रहा तो आई गेस मोस्टर को तो मैं अकेले अपने हाथ से ही मार दूं, और उसके बाद तुम छोटे बच्चे तुम भी नहीं बचोगे। और हमारे छोटे बच्चे जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारा मेन कैरेक्टर मैक्स है।
या हमारे हीरो का नाम मैक्स है। आई गेस मैं बताना भूल गया था, बहुत पहले बता देना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं। मैक्स यहाँ पे सोच रहा होता कि मुझे अब क्या करना चाहिए। देखो सबसे पहले, और यहाँ पे वो जब अकेले में होता है, जब भी उसको जो उसकी मोस्टर होती है, मैं इसको मोस्टर नहीं बोलने वाला यार, वो उसको गले लगा लेती है और इशारे करते हुए बोलते हैं कि वहां पे, और यहाँ पे कह सकते हो उधर से कोई आ रहा है, और यहाँ पे यूना ही होती है, तो वो मोस्टर उसके शैडो में हमारे हीरो की चली जाती है। या जिस हमारे हीरो की मोस्टर है जाए, वो यहाँ पे शैडो के अंदर जाके रह सकती है। यूना आते हुए हमारे हीरो से हाथ मिलाते हुए बोलते कि मुझे माफ कर देना कि उस टाइम मेरे जो कह सकते हो बॉडी काटने, तो मैं यहाँ पे हर्ट करने की कोशिश करी। वैसे मैंने भी अभी टीम बना ली है, मतलब कि टीम टूम कुछ नहीं बनाई है, मैं बस तुम्हें चार्म देने आई थी। मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदा था। हमारे हीरो से देखते पता लगा रहता है कि ये चार्म 30 पॉइंट्स का है, और हमारे लिए याद करता है कि जो कह सकते हो यूना के पास खुद ही 30 पॉइंट्स थे, तो उसने अपने सारे पॉइंट्स के जो था एक चार्म हमारे हीरो को खरीद के दे दिया था। देखो अगर तुम्हें चार्म नहीं पता तो मैं तुम्हें सिंपल बता देता हूँ। चार्म एक ऐसी चीज होती है जो कह सकते हो तुम्हें प्रोटेक्ट करती है जब तुम खतरे में होते हो। और हमारा हीरो इसके स्टैट को देखते हुए बहुत ज्यादा मतलब कि अच्छे होते हैं, इतने बुरे नहीं होते। कह सकते हो मोहित मास्टर से बस एक दो स्टैट ही कम होते हैं। और यहाँ पे वो थोड़ा सा सैड हो जाता है कि किसी ने भी उसको ऐसे अच्छे से ट्रीट नहीं करा होता पहले। और हमारा हीरो एक स्ट्रीमर होता है पहले, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता लोग अच्छे से ट्रीट करते हैं स्ट्रीमर। देखो, और हमारा हीरो यहाँ पे जैसे टाइम अप होता है, यहाँ पे लोग भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि एक्सप्लोरिंग के पॉइंट होते हैं। कई लोग पीछे देखते हुए बोलते हैं अरे उनको तो देखो, वे सब ह्यूमन यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लो हैं, और वे तो यहाँ पे हमारे तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। और वे हमारे हीरो की बात कर रहे थे कई लोग कि देखो वो बच्चा तो बहुत ज्यादा पीछे है, मुझे नहीं लगता उसको तो 1 पॉइंट मिलेगा, वो इतना ज्यादा पीछे है कि मैं तो सब देख भी नहीं पा रहा, क्या वो इतना ज्यादा छोटा है। और हमारा हीरो देखता है कि जो सारे ह्यूमंस हैं, सारे लोग हैं, वो भाग रहे थे, क्योंकि सबको पता है कि एक एक पॉइंट मिलेगा एक्सप्लोरिंग का भी। और एक्सप्लोरिंग के पॉइंट मिलने का फायदा ये है कि मतलब कि ना तुम्हें किसी मॉन्स्टर को मारना, ना तुम्हें हंट होने के चांस। तो हमारा हीरो जल्दी से जल्दी के ऊपर बैठते हुए इतनी फास्ट से आगे की तरफ निकलता है, यहाँ पे कह सकते हो टीम लीडर को भी हैरान हो जाता है। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पे इतने ज्यादा स्लो टाइम में, मतलब बहुत कम टाइम के अंदर इतना ज्यादा एरिया एक्सप्लोर हो गया यार। वे सब हैरान थे क्योंकि हमारा हीरो की जो स्पाइडर थी वो बहुत ज्यादा फास्ट थी, इतनी ज्यादा फास्ट कि वो जल्दी से एरिया को क्लियर कर रही थी। और यहाँ पे इतनी फास्ट वो एरिया को क्लियर करती कि जो यहाँ पे मैप वाले थे वे भी हैरान थे कि यार हम तो इतना पीछे हैं, ये हमसे आगे कौन चला गया, ये पूरा एरिया एक्सप्लोर हो गया यार, साइड में चलो, उस साइड चलो। क्योंकि एक्सप्लोरिंग का अगर उन्हें पॉइंट नहीं मिलेगा तो उनका कोई फायदा नहीं होगा। और कह सकते हो हमारा हीरो इतनी ज्यादा दूर आ जाता है, वो एक दो माउंटेन कह सकते हो बहुत दूर तक आ जाता है, और रात को वो यहाँ पे कह सकते हो एक पेड़ पे बैठे हुए आराम से टाइम को निकाल रहा होता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिले होते, उसे 10-15 पॉइंट्स ही मिले थे इतने ज्यादा देर चलने के बाद। लेकिन हमारा हीरो को थोड़ी दूर ही पेड़ के आसपास कुछ मॉन्स्टर दिखते हैं। अगर हमारा हीरो उनके पास जाता वो एंगर हो जाते। मॉन्स्टर के पॉइंट्स बहुत कम होते हैं, इनकी मेंटल हेल्थ बहुत मतलब कि कम होती है, लेकिन इनकी स्पीड अच्छी खासी होती है। और यहाँ पे हमारा हीरो इन सबसे पंगा लेने के लिए मना करता है क्योंकि वो अब बहुत ज्यादा थक चुका होता है। और यहाँ पे जाओ जी भी सुबह से कह सकते हो, सुबह से कहूँ, हाँ सुबह से भाग रहे, तो इसलिए वो यहाँ पे आराम से थोड़ा ब्रेक लेने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ज्यादा थक चुका होता है। वो यहाँ पे कुछ चीजें देखने लगता है कि वो यहाँ पे क्या खरीद सकता है क्या नहीं खरीद सकता। यहाँ उसको यहाँ पे एक मिशन मिल जाता है। हमारे हीरो का मिशन होता है कि उसे इन सब मोस्टर को मारना है बिना आवाज करे। अगर उसने थोड़ी सी आवाज करी और कहीं और मोस्टर आए तो यहाँ पे हमारे हीरो का ये मिशन फेल हो जाएगा। कुछ ऐसा ही मिशन होता है। और यहाँ पे कह सकते हो हमारे हीरो की जो जाए मोस्टर होते हैं वो जाते हुए स्नीक अटैक करते हैं बीच में, और उन सब मोस्टर के ऊपर अटैक करने लगती है। और हमारा हीरो यहाँ पे उसको ऑर्डर देता है कि अटैक करना शुरू कर दो। और यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाती है गोब्लिन मॉन्स्टर के बीच में। और हमारे हीरो का मिशन धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा होता है। दिखाया जाता है कि मतलब कि मिशन कितना कंप्लीट हुआ कितना नहीं हुआ। और मैं रिकॉर्डिंग करते करते थक गया हूँ, इसलिए मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो गाइस वापस ही हो चुकी है। थक गया था यार मैं रिकॉर्डिंग करते करते, बहुत देर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, 20-25 मिनट। तो यहाँ पे मैं पानी पी के आ चुका हूँ। यहाँ जो मोस्टर होते हैं वे थोड़े और मोस्टर यहाँ पे आ चुके होते हैं। वैसे तो ये वही मोस्टर होते हैं, बस इनके पास वेपन्स होते हैं। और हमारा हीरो देख रहा होता है ओह आई थिंक इनमें अलग अलग मतलब कि प्रकार के मोस्टर है। जो मोस्टर हमारे हीरो के सामने होते हैं वो एक्सप्लोरर होते हैं। तुम समझ गए, एक्सप्लोरर को स्पीड की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि उन्हें जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करना होता है।
और ज्यादातर उनका काम लड़ाई नहीं, चलने और फिरने का ही होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अटैकिंग मोस्टर भी आ चुके होते हैं, जिनकी कह सकते हो स्पीड तो सेम ही होती है, मतलब उनके जैसी होती है। डिफेंस और अटैक तो सेम ही होता है, लेकिन वे मोस्टर थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं पिछले वालों से। हमारा हीरो अपने सिस्टम मतलब कि उसमें वॉच में देखता है कि कुछ अच्छा सामान खरीदने का यहाँ पे है क्या। उसे यहाँ पे एक वो मिलता है कि मतलब कि पोशन टाइप कुछ, कि अगर तुम इसे लोगे तो यहाँ पे तुम 100 मीटर तक वॉक कर सकते हो, या यहाँ पे एक कह सकते हो स्क्रोल है जिससे तुम 1000 मीटर के अंदर मतलब कि टेलीपोर्ट कर सकते हो। और हमारा हीरो उसे देखते हुए बोलता है, ओह ये मेरे कुछ काम का है और ये थोड़ा सस्ता भी है। हमारा हीरो उसे खरीदते हुए इसे यूज करता है। और जाउदी जो होती है वो यहाँ पे और मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही होती है, लेकिन मॉन्स्टर यहाँ पे अनगिनत तरीके से समन हो रहे होता है। हमारा हीरो यहाँ पे गायब होते हुए आ जाता है दूसरी तरफ, और यहाँ पे जाउदी भी उसकी शैडो से बाहर निकलते हुए हमारे हीरो को गले लगा देते हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पे ट्रांसफर हो गई थी और वो कुछ अपनी भाषा में ही बोल रही होती है, या क्योंकि हमारा हीरो मोस्ट लैंग्वेज नहीं समझ सकता। और वो आई गेस हमारे हीरो को बता रहे होते कि मैं फाइट कर सकती थी, लेकिन तुमने यहाँ पे मतलब कि दूर लिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमारा हीरो भी उसे यही बोलता है कि कोई बात नहीं जाओगे, हम कल फिर से यहाँ पे आएंगे और उनको हंट करेंगे। पर अब मुझे ये नहीं पता कि इन दोनों की एक दूसरे की लैंग्वेज समझ आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि ये दोनों समझ लो तुम, ये दोनों एक दूसरे के लिए मतलब कि वो ना बोलने वाला सेम ही है। पर हमारे तो बोलते कि चलो हमने इस बार तो अच्छा करा, अगली बार हम और भी ज्यादा खतरनाक करने वाले, और सब मोस्टर को यहाँ पे खत्म कर दे। इसके बाद हमारा हीरो यहाँ पे मतलब कि अपने पॉइंट्स और चीजों को देखने लगता है अभी। और हमारा हीरो का कह सकते हो अभी देखता है कि बहुत ज्यादा एरिया जो है वो एक्सप्लोर नहीं हुआ है। एंड बहुत ज्यादा एरिया मतलब इतना एरिया होता है कि तुम पूरे महीने एक्सप्लोर कर लो यार, इतना ज्यादा एरिया होता है। इसलिए हमारा सोचता है कि जो एरिया एक्सप्लोर नहीं हुआ वहां पे आई गेस कुछ ना कुछ तो होगा जिसकी वजह से वो एक्सप्लोर नहीं हो रहा। तो हमारे हीरो को यहाँ पे मिल जाता है विलेज, गोबलिन विलेज का थोड़ा सा पार्ट, मतलब कह सकते हो कैंप एक तरीके से, जैसे पुलिस वाले कई जगह नहीं आर्मी वाले कैंप लगाते हैं वैसा थोड़ा सा कैंप मिलता है। कैंप में कई मोस्टर यहाँ पे हंटिंग के लिए मतलब कह सकते हो बो के साथ ऊपर चढ़े होते हैं स्नाइपर की तरह, और कई मोस्टर यहाँ पे नीचे गार्ड कर रहे होते हैं। और हमारे हीरो को भी मिशन मिल जाता है कि अगर वो यहाँ पे इसको तबाह कर दे तो और किसी कोई भी मतलब कि मोस्टर यहाँ ना बचे तो यहाँ पे हमारे हीरो को अच्छे खासे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। हमारे हीरो ने एक यहाँ पे चीज खरीदी थी, मतलब कि एक बॉम्ब खरीदा था, और वो यहाँ पे जाऊदी को सारा प्लान समझा देता है। आई डोंट नो इसने कैसे समझाया, क्योंकि हमारे हीरो की लैंग्वेज को नहीं समझ आती, इसका कुछ नहीं सबूत है, लेकिन उसकी लैंग्वेज हमारे हीरो को समझ नहीं आती। और जाऊदी यहाँ पे बहुत इजीली इस चीज को कर देती है, क्योंकि उसका सिर्फ काम उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, ये समझो हमारे हीरो से डबल या ट्रिपल स्पीड होती है उसकी। इसलिए वो यहाँ पे जल्दी से जाकर मोस्टर के आसपास यहाँ पे बॉम्ब को लगा देती है। यहाँ पे बहुत सारे कह सकते हो और भी मिशन कंप्लीट 21.2, आई गेस ये किसी मेन मिशन के लिए जो शॉर्ट मिशन है वो हो रहा होता है। पर हमारा हीरो यहाँ पे और भी जो मोस्टर होते हैं उनके साथ मिलकर अलग अलग कह सकते हो मोस्टर्स को यहाँ पे हरा रहा होता है। और यहाँ पे दाऊदी का जो वेपन है वो मुझे बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रहा है इस फ्रेम में, पता नहीं क्यों, क्या तुम्हें भी लग रहा है। और यहाँ पे दाऊदी पीछे की तरफ देखती है, यहाँ पे कुछ मतलब की आवाजें आ रही होती है जैसे कि कोई ह्यूमंस यहाँ पे आ रहे हो, क्योंकि उनके फुटस्टेप तुम सुन सकते हो दूर से। दिखाया जाता है यहाँ पे हमारे हीरो अपनी आंखें नीचे करते हुए देखता है कि ओह ये तो वही है, यहाँ पे लड़क कह सकते हो 4 ईयर। और हमारे हीरो देखते कि अभी भी ये हमसे गुस्सा ही है, लेकिन एक कमाल की बात होती है कि इसका अटैक और इसका स्पीड अच्छा खासा बढ़ चुका होता है। हमारा हीरो हैरान होता है कि अगर ये ऐसे चलता रहा तो ये जल्दी से भी तेज हो सकता है, क्योंकि इसके तो अच्छे खासे स्टैट्स बढ़ चुके होते हैं। वैसे इसके मोस्ट ऑफ द स्टैट्स तो सिर्फ इसलिए बढ़े थे कि यहाँ पे ये एक वो था, मतलब कि इसको बहुत ज्यादा अच्छे खासे आर्टिफैक्ट्स मिल रहे थे। और यहाँ पे हमारा हीरो उसकी मतलब कि देखते हैं बहुत ज्यादा खुश, मतलब कि हैरान होता है। खुश क्या बोल रहा हूँ मैं, हैरान ही हो गया यार, कह रहा मेरा दुश्मन इतना स्ट्रोंग कब से हो गया यार, ये तो मुझे एक तलवार में काट देगा। और वो बंदा भी यही सोच रहा होता है, मुझे मास्टर यहाँ पे सोच रहा होता है कि ओह मैं इतना ज्यादा स्ट्रोंग हूँ, अब बस मैं थोड़ा सा और स्ट्रोंग बन जाऊं, फिर मैं अपने ओपोनेंट को यहाँ पे हरा दूंगा, और फिर मैक्स तुम छोटे से, तुम मेरे से बिल्कुल नहीं बचने वाले। तुमने क्या लगा था तुम यहाँ पे यूना को मेरे से दूर ले जाओगे, क्यों ना यहाँ पे सिर्फ मेरी है। और यहाँ ईविल स्माइल करते हुए हंसने लग जाता है नहीं मैं नहीं हंस सकता इतना बुरा, ये मेरी ईविल स्माइल है, मेरी अच्छी स्माइल है। उसकी ईविल स्माइल को बीच में ही काटते हुए एक स्लैश आते हुए उसके बीच में से ही खत्म कर देता है। यूट्यूब पॉलिसी मैं नहीं बोलने वाला क्या हुआ इधर, ठीक है। और यहाँ पे मोस्टर उसके सामने आते हुए तो उनको ऐसा लुक देती है कि वे उन सबकी चौसठ हो जाती है, क्या वे सब हिल भी नहीं पाते। और जो इनका लीडर होता है वो भी बहुत ज्यादा ही डर चुका होता है,
यार ये मोस्टर तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग लग रहा मुझे, किसी ने तो इतना स्ट्रॉन्ग बंदा मार दिया, मारा कह सकते हो टीम लीडर के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा वही था। लेकिन वो मोस्टर यहाँ पे गायब हो जाती है थोड़े सेकंड में ही। और ये बंदा भी बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मोस्टर देखे थे, लेकिन उन्होंने स्पाइडर मोस्टर को यहाँ पे पहली बार देखा है। और यहाँ पे जैसे वो चली जाती है तो यहाँ पे ये सब बंदे भी थोड़े खुश हो जाते हैं, चलो मोस्टर से बचे तो यार, इनकी तो 64 हो गई थी। टीम लीडर सोचता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो इन सब के मन में एक डर बैठ जाएगा, मुझे इन सबको थोड़ी होप देनी होगी। और यहाँ पे वो पीछे की तरफ जब देखता है कि सब लोग थोड़े से मतलब कि अब थोड़े काम हो गए, क्योंकि पहले मोस्टर आ गए तो 64 होती है ना। और अभी दिखाया जाता है एक और सीन चेंज में दिखाया जाता है कि सब लोग होते हैं वो यहाँ पे सही कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे मोस्टर से बच के भाग रहे होते हैं। लेकिन एक बंदा अपने नाइफ से अटैक कर देता है अपनी ही गर्लफ्रेंड के पैर के ऊपर, कह सकते हो एरो से। नाइफ और एरो सेम होता है, तुम समझते नहीं मेरी बात को, ठीक है। और यहाँ पे उसको गिरा देता है, वो यहाँ पे उसको गाली देने लगती है, लेकिन वो बंदा बोलता है मेरी लाइफ जरूरी बहुत है, तेरी लाइफ कोई जरूरी नहीं लगती। रिलेटेबल, मैं कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। यहाँ पे वो बंदा अटैक करने वाला होता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक मतलब कि स्लैश लगता है और फिर सीन चेंज हो जाता है। दिखाया जाता है जो हमारा हीरो देख रहा होता है कि जो गोब्लिन्स होते हैं वो अलग अलग जगह से आ रहे होते हैं, जो जगह यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं है। और हमारा सोच रहा होता है कि चलो मैं यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे मिशन कंप्लीट करते करते और जगह एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि ये जो मोस्टर्स हैं ये सब मेरे लिए सारे ही विल हैं, और ये सब बिल्कुल ही मतलब कि वीक है। तो मैं अपना स्लॉट जो यहाँ पे इन सबको अपना कह सकते हो मोस्टर बना के नहीं करने वाला। और जाओदी जो होती है वो यहाँ पे इस मोस्टर को खाने वाली होती है। हमारा हीरो उसे मना कर देता है इस मोस्टर को खाने से, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है इसमें कुछ ऐसा मतलब केवल इसका जो मांस हो पॉइजनस हो किसी और मोस्टर के लिए। लेकिन वो उसे फेंक देती है और हमारे सोचता है चलो ठीक है। हाँ पॉइजनस हो जाती है, उसको कैसे ठीक करेगा, ये नहीं है वैसे इतने। और हमारे वो देख रहे होते हैं कि यहाँ पे जो मेरे पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे वैसे तो बहुत ज्यादा ही ठीक है अभी के टाइम पे, लेकिन जो खाना अ, अ, हमारा ही रहना होता है कि खाने का कॉस्ट इतना ज्यादा है भाई, 66,666 पॉइंट्स। ज्यादा नहीं है ब्रो, सस्ता ही तो खाना है। ये समझो हमारा हीरो एक्सप्लोर करता है तो उसे 1 पॉइंट मिलता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोरिंग के बाद। उसने आधा दिन मतलब कि पूरा दिन एक्सप्लोर करा, कैसे तो 12 से 15 घंटे, तो उसको जाके 15-20 पॉइंट मिले। और यहाँ पे दिखा जाता है सबसे लोएस्ट रैंक का खाना होता है $5 का, 5 पॉइंट मिलेंगे बेटा, खाना है तो खाना बताओ, नहीं तो भर। ठीक, और उसमें भी गलत चीज है, क्योंकि अगर तुमने 5 पॉइंट का खाना खरीद भी लिया तो उसमें साइड इफेक्ट है, मतलब अगर तुमने वो खा लिया तो तुम गए, क्योंकि इसमें भी तुम्हारा पेट दर्द होगा, सिर दर्द होगा, तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम्हारा और तुम्हें अजीब सा फील भी होगा। इतने सारे साइड इफेक्ट होते हैं इसके, इससे भी ज्यादा होते हैं, मैं और नहीं बताने वाला। लेकिन वो लोग सोच रहे होते हैं कि हम तो अच्छे हैं, और हमारा हीरो एक घास को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या क्योंकि उसके पास एक स्किल होती है ट्रैश बिन कार्बन, जो भी आ रही है स्किल को, ऐसे नाम था इसका। इस स्किल का फायदा ये है कि अगर तुम कचरा भी खाओगे तो वो तुम्हें शाही पनीर जैसा दिखेगा। और हमारा हीरो यहाँ पे घास बार बार के खा रहा होता है। दो लोग उसे देखते हुए बोलते हैं चलो हमारी किस्मत तो अच्छी है, हमें यहाँ पे घास तो नहीं खानी पड़ रही। उस बच्चे को देखो वो घास खा रहा है, घास, समझ रहे हो तुम। हमारे हीरो को यहाँ पे घास खानी पड़ रही थी, लेकिन घास को टेस्टी लगी शाही पनीर जैसे, ठीक है। और हमारा हीरो यहाँ पे शायद जी के साथ और भी मोस्टर्स को यहाँ पे हंट कर रहा होता है। कुछ मोस्टर्स है वो यहाँ पे पकड़ के उनसे इंफॉर्मेशन भी निकलवाता है, और यहाँ पे ट्रैप बना के उनको पकड़ता है। क्योंकि देखो अगर तुम किसी के ऊपर स्ट्रेट टू अटैक कर रहे हो, वो कितना भी वीक हो वो थोड़ा फाइट तो करता ही है, लेकिन अगर तुम ट्रैप में फंसा के अटैक करो तो वो इजिली रहता है मोस्टर के लिए। और जो चीज होती है उसका अटैक डिफेंस और मेंटेलिटी तुम सब देख सकते हो। अगर इसकी मेंटेलिटी 2 और ज्यादा होती तो हमारा हीरो अभी खत्म हो जाता क्या। और इस लेवल 1 की होती है, कमाल की बात तो ये भी है। हमारा हीरो सोच रहा होता है चलो अच्छी बात है कि यहाँ पे जो मैं अभी तक बचा आया हूँ और अच्छे से यहाँ पे मोस्टर्स को हंट कर रहा हूँ। लेकिन ये जो मोस्टर है यहाँ पे ये कहाँ से आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, इनका कोई भी मतलब ऐसा कुछ है नहीं इरादा। और अभी तक मुझे इन सब बॉस का मोस्टर्स का बॉस भी नहीं मिला है, तो अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा इन सब मोस्टर्स को यहाँ पे मतलब की करने के लिए। देखा जाता है हमारा हीरो ग्लो अप करने लगता है, तो जैसे वो अपना सिस्टम देखता है उसे पता चलता है उसकी योगा सीखने के कारण यहाँ पे उसके जो कह सकते हो वाइटलिटी थी या जो भी बोल रहे यार उसे, मेंटल पावर, मेंटल पावर थी वो यहाँ पे 9 हो चुकी होती है। और ये कमाल की बात है कि हमारा हीरो मेंटल पावर 9 होते ही उस पोशन को खरीदते हुए जो आई गेस 100 पॉइंट की थी उसे पी लेता है। तो ऐसे 100 पॉइंट की पीने के बाद हमारा हीरो यहाँ पे एक तरीके से गोड मतलब प्योर तो नहीं, मजाक कर रहा हूँ, लेवल 1 पे चला गया था। अब उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन मैं स्किल ओपन कर लूं, मुझे कोई स्किल मिले, मतलब कि कैसी भी स्किल कुछ भी,
या मैं एक और चीज कर लूं, या तो मैं स्किल काट दूं, या मैं एक स्लोट खोल लूं। लेकिन हमारे तो सोचता है कि देखो अभी के जो टाइप के जितने भी सारे मोस्टर मैं देखे वे सब बहुत वीक है, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि मैं उनको यहाँ पे करूं। मुझे स्लोट की जरूरत नहीं है, इसलिए हमारा हीरो यहाँ पे स्किल को अनलॉक कर लेता है। क्योंकि देखो स्किल उसको ज्यादा फायदा देगी स्लोट से, क्योंकि स्लोट के लिए उसको मिनिमम पहले तो मोस्टर ढूंढना पड़ेगा। और ये भी दिक्कत है कि मोस्टर की मर्जी होनी चाहिए कि मोस्टर को तुम पठा सको, मतलब टीम में ज्वाइन कर सको। उसे मिलती है बूस्ट ऑफ मोराल या मोराल बूस्ट स्किल, जो भी बोलो, स्किल स्किल होती है। परेशान मत करो मुझे। तो गाइस बीच में थोड़े मतलब कि जो आवाजें आई थी उनके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे भी नहीं पता। पता चलेगा तो मैं भी बताऊंगा, क्योंकि छत पे से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। आई गेस यहाँ पे थीफ आ चुके हैं, लेकिन मैं अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं छोड़ सकता, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारा हीरो की मेंटल स्ट्रेंथ हो चुकी है 10, जो कह सकते हो कई लोगों से ज्यादा डबल है, कहीं लेके तो 10 गुना भी हो सकता है। हाँ, और हमारे तो सोच रहा था कि चलिए ये तो अच्छी बात है कि मुझे मोरल बूस्ट स्किल मिल गई है। मोरल बूस्ट स्किल का बस एक फायदा है कि हमारा हीरो कुछ देर के लिए जाओजी की पावर को 20% तक इंक्रीज कर सकता है। और 20% का मतलब है हर पावर में 20 प्लस हो जाना। एक मोस्टर को जैसे ही जाओजी मारने वाली होती है, हमारे हीरो से रोकते हुए बोलता है कि चलो इस पे मैं ट्राई करता हूँ। और वो यहाँ पे उसके पास वो मोस्टर अटैक कर देता है हमारे हीरो के ऊपर, और हमारा हीरो अपनी शील्ड से उसे रोक लेता है। क्योंकि हमारे हीरो ने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देकर, आई गेस 30 पॉइंट्स के अंदर एक स्किल खरीदी होती है। और इसके अंदर मतलब कि एक एनर्जी टाइप होती है, और एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि वो उसके एक अटैक को 1% भी नहीं गिनती, मतलब 1% के टाइप गिनती है। मतलब ये समझो अगर किसी मोस्टर ने अटैक करा तो उसका एक हेल्थ जाएगा, एक 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 एक। और ऐसे हमारा हीरो अटैक करता है उसके ऊपर अपने पंच से, लेकिन जैसे वो उसको पंच मारता है अपनी फुल पावर से, उसके फेस पर वो पंच जाके लगता ही नहीं है, क्योंकि वो ब्लॉक कर लेता है। और वो देखता है यार ये तो मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, तो इतना वीक है। और फिर से वो अटैक करने लगता है, लेकिन उसी टाइम जल्दी उसके स्लैश मारते हुए उसे यहाँ पे हेवन में भेज देती है। लेकिन ये तो मोस्ट था, ये तो हेल में जाने वाला है। जाने तो मेरा क्या जा रहा है, ठीक है मेरा क्या काम है यार। और यहाँ पे जाऊदी आते हैं, हमारे हीरो को हेड पैट देती है, हाँ, क्योंकि हमारा हीरो सैड ना फील करे। और खुशखबरी की बात होती है जाऊदी का हेल्थ, हेल्थ क्या बोल रहा हूँ मैं, ये ठीक है, अटैक और स्पीड बढ़ चुकी होती है कमाल की बात है, 14 to 17। इसमें समझो अगर पहले हमारे हीरो की जो दाऊजी मोस्ट थी वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, उसके साथ साथ उसका अटैक और स्पीड भी बढ़ गई। और एक और बेस्ट चीज हुई है जो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ, हमारे हीरो के पास 20% पावर स्पीड है, मतलब 20% पावर और ज्यादा बढ़ा सकता है हमारे हीरो इस मोस्टर की। और इसके बाद हमारी कहानी यहाँ पे नहीं बढ़ने वाली। मैं भी थक गया हूँ यार, एक तो बाहर इतना ज्यादा शोर होता है, क्योंकि मैं कई बार सुबह सुबह रिकॉर्डिंग करता हूँ, और एक तो इस वीडियो को एडिट करने में भी कई घंटे लगने वाले हैं, या मेरा एक जन्म निकलने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बन चुका है यार, 30-40 मिनट का। और मैंने ऐसे वीडियो बड़े बड़े वीडियो एडिट करने में बहुत मेहनत लग जाती है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। खुशखबरी है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए। वैसे मैं चाहता हूँ कि मैं जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए तो मैं मेरे घर वालों को बताऊं, इसलिए हमें 10 के का मतलब कि जो टारगेट है वो रख रखा है। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट, मिलते हैं अगले वीडियो से आपसे। आज के लिए इतना ही। I wanna take you to the sky.
I wanna take it to the sky. I wanna take your body. Oh, you got the rhythm that I like. I wanna take your body higher. I wanna take it to the sky. I wanna take it to the sky. I wanna take your body. Oh, you got the rhythm that I like. I wanna take your body higher. I wanna take it to the sky. I wanna take it to the sky.